बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यकीनी बात है हमने पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से सीखा है, तो उसके हर एक सवाल को मैंने डिटेल में किया था, हर एक स्टेप्स को मैंने लिखा भी था, तो यकीनन आपने अच्छी तरह से समझा होगा। हाँ, अब हम यहाँ रिव्यू एक्सरसाइज के लिए मैं क्या करूँगा, जल्दी जल्दी से जो स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो मैं लिखूँगा, बाकी आपने खुद लिखना भी है। ठीक, मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ उसी तरह से आपने नहीं लिखना है, बल्कि क्या करना है, हर एक स्टेप्स को आपने लिख के फिर आंसर तक को आपने लिख के दिखाना है, ना कि डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर करके। जो यकीनी बात है मैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सोल्व कर सकूं, इसलिए मैं जल्दी से हर एक सवाल को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। समझ गए? तो इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो सवाल है आपके पास, टू सिंप्लीफाई दिया हुआ है। पार्ट 1 जो है वो मैंने लिखा है यहाँ, तो 5 - 6 आइटा प्लस 5 आइटा दिया हुआ है, प्लस 7 + 6 आइटा दिया हुआ है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर देनी है, यानी प्लस कहा है तो प्लस कर देनी है। ठीक, और अगर माइनस कहा हो, ज़रब कहा हो तो ज़रब देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने करना क्या है, प्लस कर देनी है इन तीनों टर्म्स को। तो आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, और यहाँ प्लस 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 होंगे 7 और प्लस 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 6 आइटा होंगे। ठीक, अगर माइनस हो तो अंदर सारे साइन को चेंज कर देंगे। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है ना, तो इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना होंगे, 12 होंगे। और इसके अलावा ये इमेजिनरी पार्ट है जो कि आप देख सकते हैं, तो -6 और +6 ये दोनों में यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ, बचा क्या, +5 आइटा। समझ गए? तो ये आपका आ गया आपके पास आंसर। अगला पार्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 आप देख सकते हैं, 4 - आइटा प्लस -9 + 6 आइटा। तो इसके लिए सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने करना क्या है, ब्रैकेट को आप यहाँ से हटा सकते हैं, प्लस माइनस -9 होंगे, प्लस 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 6 आइटा होंगे। तो इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं यहाँ लिखना हो, आपने नीचे लिखना है। ठीक, तो ये यकीनन आप जानते ही है। तो 4 - 9 होंगे, तो -5 आप लिखेंगे इसके लिए, -1 + 6, तो इसके लिए भी +5 आएंगे आइटा। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास आंसर, -5 + 5 आइटा। अगला है पार्ट 3, 9 + 11 आइटा -3 + 5 आइटा। तो इसको आपने माइनस कर देनी है। ठीक, तो 9 + 11 आइटम में यहाँ से ब्रैकेट को अगर हटा दूँ तो ये माइनस प्लस -3 होंगे, और प्लस माइनस -5 आइटा होंगे। तो इस तरह से ये 9, ये -3, तो यहाँ आप देख सकते हैं 9 में से 3 निकालेंगे तो बचेंगे कितना, 6, और +11 -5 तो कितना होंगे, दोबारा 6 होंगे प्लस के साथ। समझ गए? तो ये आ चुके हैं 6 + 6 आइटा आंसर। अगला है पार्ट 4। तो सवाल है -2 - 15 आइटा -12 + 13 आइटा। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद -2 - 15 आइटा, यहाँ से मैं ब्रैकेट को हटा दूँ तो माइनस माइनस +12 होंगे, माइनस प्लस -13 होंगे, तो आइटा। इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 + 12, तो ये आएंगे +10 यानी 10। इसके बाद -15 माइनस, तो दोनों माइनस है, प्लस कर देंगे, साइन आएंगे माइनस का, तो 15, और यकीनी बात है 15, 25, 26, 27, 28, तो 28 आइटा इसका आंसर होंगे। ठीक, अगला है 5। तो आप देख सकते हैं -3 + 2 आइटा, 3 - 8 आइटा को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो सॉल्यूशन लिखने के बाद -3 + 3 प्लस माइनस माइनस होंगे, 3 3 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आते 24 आइटा, और +2 + 3 तो +3 दूनी 6 आइटा, प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16 आइटा स्क्वायर। समझ गए? तो यकीनन आप जानते ही है, इसको हर एक टर्म के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, साइन को साथ रख के आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक, तो यहाँ मैं -1 पुट कर दूँ तो +1 पुट करके एक स्टेप लिखना भी है आपने, तो माइनस माइनस प्लस होंगे, +16 और -9, तो इसका कितना आएंगे, यकीनी बात है 7 आएंगे प्लस के साथ।
समझ गए। ये प्लस का साइन है, ये माइनस है, तो बड़े वाले के साथ प्लस है तो प्लस से 1 ही आएंगे। प्लस 24 प्लस 6 तो ये आएंगे प्लस 30 आयोटा, समझ गए। तो ये आयोटा होंगे और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो चुके हैं, जो कि आप जानते ही है। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। अगला पार्ट करते हैं 6। तो पार्ट 6, 3 माइनस आइटा मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 आइटा मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2 आइटा। तो इसका मतलब ये हुआ इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएंगे उसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 12 प्लस 3 × 9 आइटा, इसके बाद माइनस प्लस -4 आइटा, इसके बाद माइनस प्लस -3 आइटा स्क्वायर, समझ गए। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसके बाद 5 माइनस 2 आइटा के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 और यहाँ -1 पुट करेंगे, एक स्टेप लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3, तो 12 प्लस 3 मतलब 15 होंगे इसका रियल पार्ट। इसके बाद +9 और -4 तो +5 होंगे आइटा के साथ। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देनी है 5 माइनस 2 आइटा के साथ। तो इसको भी जल्दी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 15 × 5 = 75 होंगे, 15 दूनी 30 होंगे, प्लस माइनस माइनस 30 आइटा, और इसके बाद प्लस 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 5 × 5 = 25 आइटा, इसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 आइटा स्क्वायर, समझ गए। तो यहाँ मैं -1 पुट करके एक स्टेप लिख सकता हूँ। तो माइनस माइनस प्लस 10 होंगे, प्लस 10 और प्लस 75 तो प्लस 85 होंगे। यहाँ -30 और प्लस 25 मतलब बड़े वाले के साथ माइनस है, तो -5 आइटा आना चाहिए। तो यही आपका आंसर होंगे। अगला पार्ट करते हैं 7 दिया हुआ है 4 माइनस आइटा डिवाइड बाई 6 माइनस 3 आइटा। तो इसको आप दोबारा लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यकीनी बात है इसको हम बाय रेशनलाइजेशन मेथड, जो कंजुगेट मेथड है, उसकी मदद से आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 + 3 आइटा कर देंगे, ठीक। तो 6 + 3 आइटा करने के बाद इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 6 = 24 होंगे, यकीनी बात है। 4 × 12 आइटा होंगे, इसके बाद -6 आइटा होंगे, माइनस प्लस -3 आइटा स्क्वायर, समझ गए। तो यहाँ मैं -1 पुट कर सकता हूँ। डिवाइडेड बाय इसके लिए 6 का स्क्वायर -3 आइटा का होल स्क्वायर होंगे। a + b -b जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद 24 और -1 पुट करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। तो ये आएंगे 24 5 6 7 27। इसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है ये +12 और -6 तो +6 होंगे आइटा के साथ, समझ गए। डिवाइडेड बाय यहाँ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 36 और 3 × 9, तो यहाँ माइनस के साथ 9 आएंगे तो 36 + 9 होंगे। जब प्लस कर देंगे तो यकीनी बात है 40 और 45 होंगे इसके साथ, समझ गए। तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, रियल को अलग और इमेजिनरी पार्ट को मैं अलग लिख सकता हूँ। तो ये आ गए आपके पास आंसर, समझ गए। बल्कि इसको मैं कसर भी काट सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ 3 के साथ मैं इसे काटूंगा। तो 3 9 27 3 15 45, समझ गए। बल्कि मज़ीद हम काट सकते हैं 3 × 9 3 × 5 = 15 और यहाँ 3 दूनी 6 3 1 3 3 5 6 15। तो यहाँ इसका जो आंसर आपको मिल रहे हैं वो है आपके पास 3 और 5 + 2 और 15 आइटा, समझ गए। इसके बाद अगला करते हैं। तो इसका पार्ट 8 आप देख सकते हैं। 8 + 6 आइटा डिवाइड बाई 6 - 2 आइटा उन्होंने दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको आप दोबारा लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, 6 + 2 आइटा के साथ आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक। रेशनलाइजेशन मेथड लिखने के बाद आप इससे करिएगा, बेहतर होंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 × 6 = 48 होंगे, प्लस 8 दूनी 16 आइटा होंगे। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 × 6 = 36 होंगे आइटा, और प्लस 6 दूनी 12 आइटा स्क्वायर होंगे, समझ गए। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। यहाँ इसके लिए 6 का स्क्वायर -2 आइटा का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। a - b + b फार्मूला यूज़ करके मैं यहाँ -1 पुट करके एक स्टेप लिखूंगा। लिखने के बाद -12 48 में से अगर मैं -12 कर दूँ तो ये आएंगे 36। इसके बाद 16 + 36 तो 30 40 50 52 प्लस 52 आइटा आएंगे, और नीचे आएंगे आपके पास 36। और ये यहाँ मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो 4 × -1 तो माइनस इसके साथ प्लस, और 36 + 4 मतलब
बल्कि इसको मैं एक स्टेप लिखूँ तो 40 आएंगे, ठीक। तो 36 आवर 40 में इसे अलग लिख सकता हूँ, प्लस 52 आवर 40 में इसे अलग लिख सकता हूँ। अब इसको अगर मैं कसर काटना चाहूँ तो किसके साथ, 4 के साथ में इसे काट सकता हूँ। 4 9 36 और 4 10 40, यहाँ 4 12 और 4 10 40। तो इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, कसर नहीं काट सकते। तो 9 और 10 प्लस 13 और 10 आइटा आपके पास आंसर होंगे। आइटा पहले लिखना चाहो तो भी ठीक, आइटा 13 और 10 करके बाद में लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है, ठीक। तो ये आ गए आपके पास आंसर। अगला पार्ट का अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसकी तरफ आते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए में जो कुछ मजीद पार्ट्स दिया हुआ है, पार्ट 1 जिसमें कहा है जेड का कंजुगेट निकालें, तो यकीनन ये बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। तो जो आइटा के साथ साइन होंगे वो आपने चेंज कर देनी है, तो वो आ जाएगा आपका कंजुगेट। तो 3 + 15 आइटा आपके पास आंसर होंगे, ठीक। अगला जो पार्ट है वो उन्होंने कहा है Z1 - Z2 का आपने कंजुगेट लेनी है, ठीक। जबकि उन्होंने Z1 और Z2 दिया हुआ है, तो पहले माइनस करेंगे, इसके बाद आपने इसका कंजुगेट लेनी है। तो 5 + आइटा माइनस कर देंगे आप -8 + 3 आइटा के साथ, और इसको आपने यहाँ से कंजुगेट लेनी है आंसर को, ठीक। तो 5 + आइटा में लिखूंगा, माइनस माइनस प्लस 8 होंगे यहाँ, और माइनस प्लस माइनस होंगे 3 आइटा। अब इसका मैं कंजुगेट 7 रखूंगा, तो यहाँ रियल पार्ट जो है, तो यहाँ से 5 और 8 8 9 10 11 12 13 आएंगे। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट होंगे +1 - 3, तो -2 आइटा, इसका आपने कंजुगेट लेनी है। तो यहाँ आएंगे आपके पास 13 + 2 आइटा आंसर, समझ गए। अगला पार्ट करते हैं 3। पार्ट 3 में दिया हुआ है Z1 Z2 मल्टीप्लाई करने के बाद कंजुगेट आपने लेनी है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -10 × 5, तो -10 × 5 = 50, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 10 100 आइटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 5 6 25 आइटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस 10 5 6 50 आइटा स्क्वायर, समझ गए। तो इसके लिए मैं ऊपर ये आप पहले लगाते जाइएगा, ठीक। अगर बाद में लगाना चाहो तो भी ठीक, मल्टीप्लाई करने की बात कीजिएगा। कंजुगेट ठीक लेंगे, -1 तो ये प्लस होंगे, यहाँ आप देख सकते हैं +50 और -50, तो यकीनी बात है ये दोनों मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। 1 2 स्टेप आपने मजीद लिखना है -1 लिखने के बाद। तो +100 आइटा +25, तो +125 होंगे आइटा के साथ, इसका कंजुगेट आपने लेना था। तो यहाँ आइटा के साथ 125 है, इसका साइन आप चेंज कर देंगे, तो -125 आइटा आपके पास आंसर होंगे, ठीक। अगला पार्ट करते हैं 4। तो सवाल है आपके पास Z और Z का कंजुगेट, तो Z ये दिया हुआ है, इसका कंजुगेट लेना है, इसके बाद डिवाइड कर देनी है। तो 15 - 3 आइटा डिवाइडेड बाय, इसके लिए आपने आइटा के साथ जो साइन है उसको चेंज कर देने हैं इमेजिनरी पार्ट को, तो ये कंजुगेट बन जाएगा, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, यकीनी बात है इसको आइटा नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 15 - 3 आइटा आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। ताकि ये A+B - फार्मूला बने, आइटा स्क्वायर में कन्वर्ट हो, फिर वो रियल में आ जाए। तो इसके लिए आपने करना क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, इसको इसके साथ भी है ना, तो ये आप जानते ही है, जल्दी से हम इसको करते हैं। तो 15 × 5 = 75, 15 × 15, तो 20 21 22 225। इसके बाद इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देने हैं, तो प्लस माइनस माइनस 15 × 45 आइटा। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, तो माइनस प्लस माइनस 15 × 45 आइटा। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 आइटा स्क्वायर, समझ गए, डिवाइडेड बाय। अब इसके लिए मैं लिखूंगा 15 का स्क्वायर -3 आइटा का होल स्क्वायर, समझ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से। तो 225 में से आइटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस होंगे, माइनस कर देंगे। तो 225 में से अगर 9 को माइनस कर दूं तो 216 आ जाएगा यहाँ। इसके बाद -45 और -45, तो -90 आइटा होंगे, और डिवाइडेड बाय यहाँ 15 15 जो कि हमने अभी किया था, तो 225 आए थे, और माइनस होंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस होके 3 3 9,
तो ये आ गए आपके पास 216 माइनस 90 आइटा, और इसको मैं प्लस करके अलग अलग मैं इसे लिख सकता हूँ। तो 225 प्लस तो 234 होंगे, प्लस करने के बाद तो मैं अलग अलग इसे लिखूंगा। ठीक, अब आपने करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, कसर काट सकते हैं। तो 2 के साथ आप कसर काट सकते हैं, तो यकीनी बात है अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो 18 के साथ आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। मतलब दोस्तों ये सारे जो नंबर है वो 18 का डिविजिबल होंगे, नहीं पता तो आप 2 के साथ काटिएगा, दोबारा 2 3 5 के साथ काटते काटते आखिर में आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो यकीनी बात है इसका जो 18 के साथ अगर आप काटेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं 18 1 द 18, और इसके बाद अगला जो है 18 कितना आएंगे 2 द आएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ 12 करके, यहाँ समझ गए। तो 18 जब 12 कर देंगे तो ये 216 आएंगे, डिवाइड बाय 18 जब 13 होंगे तो ये आएंगे 2 3 4, और 18 जब 5 कर देंगे तो 90, 18 जब 13 दोबारा यही आएंगे। तो इस तरह से आपका आंसर होंगे 12 और 13 माइनस 5 और 13 आइटा। अगला पार्ट करते हैं। तो सवाल है Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट, ये आपने करना है इस टाइम। ठीक, तो हमें पहले करना क्या है, कंजुगेट लेनी है। तो कंजुगेट लेने के लिए आइटा के साथ साइन को चेंज कर देंगे, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -8 ऐसे ही रहेंगे, -5 आइटा हो जाएगा कंजुगेट। इसके बाद 5 माइनस 4 आइटा, यहाँ माइनस माइनस +8 होंगे, माइनस माइनस +5 आइटा होंगे। अब ये क्या कर सकते हैं, 5 और 8 प्लस करेंगे तो आपके पास 13 आएंगे, -4 और +5 कर देंगे तो 1 आएंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आएंगे 13 प्लस आइटा। समझ गए। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर बी, इसको करते हैं। तो सवाल है आपके पास, बी फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, जो कि ग्राफिकली हमने सीखा भी था कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट। तो ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसके लिए हमने सीखा था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट होंगे, जो कि आप जानते ही है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि उसको ट्रायंगुलर अगर इस तरह से हो 90 डिग्री हो तो यहाँ से यहाँ निकालने के लिए हमने क्या करना था, ये इस तरह से निकाल सकते थे। ठीक, तो यहाँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आपने स्क्वायर लेके उसका रूट लेनी है, तो ये आ जाएगा आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, तो सॉल्यूशन लिखने के बाद -3 -6 आइटा का एब्सोल्यूट वैल्यू होंगे, यहाँ इस तरह से आपने मॉड लगा देनी है। ठीक, इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो प्लस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, नहीं करेंगे तो भी मसला नहीं है, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से या जो प्रॉपर्टी हमने सीखा था उसमें ये सारे इक्वल टू होते ही है। ठीक, एमसीक्यूज में भी हमने सीखा था। तो रियल पार्ट के लिए -3 का होल स्क्वायर मैं लिख दूंगा, इमेजिनरी के लिए मैं लिखूंगा -6 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और इसका रूट लेंगे तो 3 3 9 6 6 36, तो ये आएंगे आपके पास 23 40 और 45, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 45 का रूट आंसर। ठीक, तो ये आप लिखिएगा। अगला पार्ट है आपके पास पार्ट 2, जो कि उन्होंने दिया हुआ है सवाल, वो आप देख सकते हैं -6 + 3 आइटा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए का स्क्वायर यानी -6 का होल स्क्वायर, और इसके बाद +3 का स्क्वायर, तो इसका रूट आ जाएंगे 6 6 36 आ जाएगा, 3 3 9 और इसका रूट, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोबारा 45 का रूट आपको आंसर मिल रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसके बात कर दूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं 45 के लिए मैं ब्रेक कर सकता हूँ, किस तरह से 9 × 5 में लिख सकता हूँ। ठीक, तो 9 5 से 45 होंगे, 9 के लिए मैं अलग लिख सकता हूँ, 5 के लिए मैं अलग लिख सकता हूँ। तो 9 के लिए 3 का स्क्वायर और इसका रूट आ जाएगा, और 5 के लिए 5 ही रहेंगे। अब इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यकीनी बात है ये कैंसिल होके 3 × √5 आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, जो कि बुक के हिसाब से ये आंसर बेहतर रहेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो आप ब्रेक करके आप समझ लीजिएगा। अगला पार्ट करते हैं पार्ट 3। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें यहाँ नीचे जो है आइटम नहीं चाहिए, उसको ख़त्म कर देनी है ताकि रियल और इमेजिनरी अलग अलग आ जाए। ठीक, जब रियल इमेजिनरी पार्ट अलग होंगे तो उसका स्क्वायर लेके प्लस करके रूट आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 - 2 आइटा कर दूंगा इसके साथ। तो 10 - 2 आइटा के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 6 7 -12 आइटा +23 आइटा
6 आइटा स्क्वायर होंगे। मैं यहाँ -1 पुट कर सकता हूँ, ठीक। तो 10 का स्क्वायर 100 और प्लस आ जाएगा यहाँ 4, समझ गए। इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो आपने डिटेल में लाजिमन करना है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो माइनस माइनस यानी प्लस होंगे तो 6 आ जाएगा, और यकीनी बात है 6 तो 6 नहीं बल्कि 6 ही है बल्कि, तो 60 और प्लस 6 तो 66 होंगे। और यहाँ इन दोनों को प्लस करेंगे तो -12 प्लस 30 यानी प्लस 18 आइटा आ जाएगा, ठीक। डिवाइड बाई 104। अब इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, 66 डिवाइड बाई 104 करके और प्लस 18 डिवाइड बाई 104 करके मैं इसे आइटा लिख सकता हूँ। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो कसर भी आप इजीली कर सकते हो, है ना। तो यकीनी बात है 2 33 और 2 50 52, ठीक। और 2 90 18 तो 2 52। अब इसके लिए अगर मैं मज़ीद करूँ तो यहाँ आप इसे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। इसका आपने क्या लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए यानी मॉड लेने के लिए 52 प्लस 9 और 52 का आइटा के साथ आप एब्सोल्यूट लगा देंगे। अब इसको मैं 33 का होल स्क्वायर 52 का होल स्क्वायर, ठीक, अलग में लिखना चाहूँ तो भी ठीक, 9 और 52 का होल स्क्वायर और इसका रूट कर दूंगा, ठीक। तो 33 का होल स्क्वायर 52 का होल स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर और 52 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये नीचे आएंगे 52 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेता हूँ मैं। तो 33 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आते हैं देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 33 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 1089 और 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 आ रहे हैं, ठीक। तो ये करने के बाद आप देख सकते हैं 52 का स्क्वायर, इसको मैं रूट को अलग अलग में लिख सकता हूँ। तो रूट कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास 07 और 1 आ जाएगा, ठीक। और इसको मैं अलग लिख सकता हूँ ताकि 52 का स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 9 का मल्टीपल है यानी 9 का डिविजिबल है। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 130 करके अलग, समझ गए। अब इसको 52 के लिए 52 ही रहेंगे, ये कैंसिल हो चुके हैं। तो इसके बाद अगला जो है यहाँ आप देख सकते हैं 9 के लिए मैं अलग रूट यूज़ करूँगा, इसके लिए भी अलग। तो 9 के लिए आएंगे 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होंगे और 133 आएंगे, यहाँ आएंगे 52। तो 130 के लिए अगर मैं देखो तो यही इसका परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ रहे हैं, तो यही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक। 10 × 13 तो आप कर सकते हैं, लेकिन 10 और 13 दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे, यही आपका आंसर होना चाहिए। अगला करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, तो सवाल आप देख सकते हैं 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई 1 माइनस आइटा दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा कर देनी है ताकि ये रियल और इमेजिनरी अलग हो जाए। अब इसके लिए मैं 1 प्लस आइटा तो स्क्वायर फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। ए का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर -2ab यानी 1n आइटा, समझ गए, डिवाइडेड बाय, इसके लिए मैं 1 का स्क्वायर और माइनस आइटा का स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो ये आएंगे आपके पास 1 और ये आएंगे -1, तो ये कैंसिल में इसे कर सकता हूँ। -2 आइटा होंगे डिवाइड, बल्कि ये प्लस में आना चाहिए था, a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ +2 आइटा होंगे और डिवाइड बाई 1 और +1 -1 होंगे तो ये प्लस होंगे और 1 + 1 2 होंगे, तो ये आप जानते ही है। अब आ चुके हैं आपके पास आइटा, आपके पास आंसर। अब आपने करना क्या है, यकीनन इसका फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप 0 प्लस आइटा आप इसे लिख सकते हैं। अब आपने मैग्नीट्यूड आप इजीली निकाल सकते हैं, 0 का +1 का स्क्वायर और 1, तो यकीनी बात है 1 ही आपको आंसर मिलेंगे, ठीक। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल है 4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x और y की आपने वैल्यू निकालनी है जो कि यहाँ पुट करने के बाद ये दोनों साइड बराबर आना चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं, सॉल्यूशन कहेंगे हम इनको। तो इसके लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं, 5x + 3 आइटा y उन्होंने दिया हुआ है, -x + 2 आइटा y दिया हुआ है। तो यकीनन आप जानते ही है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर, ये एक रियल नंबर है, ये इमेजिनरी 3y होंगे, तो दो कम्प्लेक्स नंबर जो है अगर इक्वल टू हो तो रियल पार्ट के इक्वल हो आप लिख सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। यकीनन ये दोनों बराबर ही होंगे। तो यहाँ में अगर देखो तो 5x जो है वो रियल पार्ट है,
और इस साइड पर मैं अगर चला जाऊं तो यहाँ -x है, इसका -1x है, तो आप इसे -x से लिख सकते हैं। ठीक, -1x लिखे या x लिखे, वो आपकी मर्जी। तो ये होंगे आपके पास, यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दूं तो 3y = 2y होंगे, जो कि इमेजिनरी 3y है, यहाँ 2y है, तो इन दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ। ठीक, अब आपने करना क्या है, इन दोनों को यहाँ लेकर आ जाने हैं, तो हम +x होंगे = 0। यहाँ आप देख सकते हैं 6x होंगे = 0। अब x = 0 ही आपको आंसर दे रहे हैं। और इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो 3y - 2y आप इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से y कॉमन लेने के बाद उस साइड पर कर देंगे तो दोनों आंसर 0 ही आ रहे हैं। ठीक, तो यही आपका आंसर होना चाहिए, x 0 और y 0। ठीक, अगला पार्ट करते हैं, पार्ट टू आप देख सकते हैं x² -7x + 9 y, ये उन्होंने सवाल दिया हुआ है। तो इसमें रियल जो पार्ट है वो है x² -7x। ठीक, जहाँ आइटम नहीं हो वो सब होते हैं आपके पास रियल पार्ट। तो इस साइड पर, उस साइड पर अगर मैं जाऊं तो -12 है इसका रियल पार्ट। तो इन दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट करके भी आप लिख सकते हैं। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट लिखिएगा, बेहतर रहेंगे स्टेटमेंट में। इसके बाद 9y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। और इस साइड पर मैं अगर आ जाऊं तो आइटम में कॉमन लूँगा यकीनन। जब आप कॉमन लेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आएंगे 20, समझ गए। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ y का स्क्वायर + 20, समझ गए। अब आपने करना क्या है, दोनों को सोल्व करके वैल्यूज निकालनी है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, फैक्टर बना के आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो 7x + 12 = 0 होंगे। यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं उस साइड पर ले जाके y का स्क्वायर और -9y कर दूंगा + 20 = 0 में लिखूंगा। ठीक, उस साइड पर ले जाके, तो ये 0 उस साइड पर मैं लिख सकता हूँ ना। तो इसका मैं फैक्टर बना सकता हूँ, क्या फैक्टर बना सकता हूँ, तो इसके लिए 6 दूनी 12, यानी आप इससे बना सकते हैं 4 और 3 4 12 करके, समझ गए। तो यहाँ 4 12 आप फैक्टर बना सकते हो ना। तो x का स्क्वायर -3x में लिखूंगा, -4x लिखूंगा, बाद में चेक भी करूंगा। ठीक, तो इसके लिए आप देख सकते हैं 4 12 यानी माइनस माइनस प्लस। ठीक, और -3 -4 -7, तो इसका मतलब यही आपका फैक्टर होंगे। तो इसको सोल्व करते हैं एक और पेज लेके। तो जब आप फैक्टर बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आप लिख सकते हैं, और यहाँ -4 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x -3 होंगे = 0। अब मैं यहाँ से x -3 दोबारा कॉमन ले सकता हूँ तो x -4 आ जाएगा और यहाँ 0, और x -3 = 0 में लिख सकता हूँ, x -4 = मैं 0 लिख सकता हूँ। इन दोनों में से कम एक तो 0 होगा ही, तो इसके लिए मैं = लिख सकता हूँ, x = 3 और x = 4, यानी 2 आंसर आपको मिल चुके हैं। अगला जो पार्ट है उसके लिए मैं अगर यहाँ सोल्व कर दूं तो इसके लिए 9 और 20, तो इसका जो फैक्टर बनेंगे 5 और 4, आप इसे बना सकते हैं फैक्टर। अगर नहीं पता हो तो इस तरह से आप कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से 2 नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 20 और प्लस माइनस करने के बाद -5 आएंगे। तो वो होंगे आपके पास 5 के 20। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ, पहले हम माइनस में ही लिखते हैं, बाद में हम चेक भी करेंगे, सॉरी y था इस टाइम। ठीक, तो +20 = 0 आएंगे। यहाँ -5 -20, तो 5 के 20 माइनस माइनस प्लस, ठीक हो गया। और -5 -4 कर देंगे तो -9, तो दोनों जो टर्म है उसके साथ माइनस आएंगे। ठीक, तो y कॉमन लेंगे, y -5, यहाँ -4 कॉमन लेंगे, y -5 = 0। यहाँ से मैं सोल्व कर सकता हूँ, y -5 कॉमन लेके, तो y -4 आ जाएगा = 0। y -5 = 0 में इसे लिख सकता हूँ, y -4 = 0 लिख सकता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं y के 2 वैल्यूज मिल चुके हैं 5, और यहाँ y के एक वैल्यू मिल चुके हैं 4, समझ गए। तो इस तरह से x के 2 वैल्यू और y के 2 वैल्यूज आपको मिलेंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह से, ये जो जितने भी सवाल दिया हुआ है ये सब अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।